पक्ष विपक्ष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश भर में गणतंत्र दिवस परेड को उसमें दिखाई जाने वाली झांकियों के कारण काफी पसंद किया जाता है। झांकियों में भारत की विरासत और सांस्कृतिक झलक भी दिखाई देती है। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस परेड काफी अनोखी होने वाली है। इस बार समारोह के दौरान 5 राफेल सहित 75 लड़ाकू विमान अब तक के सबसे भव्य फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे, जो आसमान से दुनिया को देश की ताकत दिखाएंगे। हालांकि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में बंगाल की झांकी नहीं दिखेगी। केंद्र ने अभी तक इस संबंध में राज्य को कोई पत्र नहीं भेजा है, लेकिन हाल ही में रक्षा मंत्रालय की बैठक में बंगाल के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया था। जानकारी के अनुसार टैब्लो की थीम स्टेट योजना पर रक्षा मंत्रालय नियमित बैठकें करता रहा है। उन सभी बैठकों में दिसंबर तक बंगाल को आमंत्रित किया गया है, लेकिन जनवरी से उन बैठकों में बंगाल को आमंत्रित नहीं किया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस बार गणतंत्र दिवस की थीम आजादी का अमृत महोत्सव है। ये थीम आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर है। इस बीच ममता बनर्जी सरकार का फोकस नेताजी पर था, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और केंद्र सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि गणतंत्र दिवस के परेड के पश्चिम बंगाल की झांकी को शामिल नहीं किए जाने से वो बहुत ही दुखी है और ये भी अधिक दुखदायी है कि पश्चिम बंगाल की झांकी को इस बार शामिल नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित झांकी बिना किसी कारण बताए खारिज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित झांकी में सुभाष चंद्र बोस और एनआईए की 125वीं जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल टैब्लो के जरिए स्वतंत्रता सेनानी, बंगाल के क्रांतिकारियों, खासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका को उजागर करना चाहता था। झांकी में नेताजी के ध्वजारोहण से रविंद्रनाथ सुभाष युगल की एक जोड़ी दिखाई गई। आजाद हिंद वाहिनी का इतिहास भी था। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, देशबंधु चित्तरंजन दास, श्री अरबिंदो, मातंगिनी, हाजरा, नजरुल और बिरसा मुंडा जैसे हस्तियों को चित्रित किया गया था। ममता ने आगे लिखा कि बंगाल के लोग केंद्र सरकार के रवैये के कारण बेहद दुखी है। बंगाल के लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अग्रणी पंक्ति में थे और देश के विभाजन के बाद स्वतंत्रता की उन्होंने भारी कीमत चुकाई थी। ये बहुत ही दुखद है कि स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कोई भी स्थान नहीं मिला है। इस विषय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र बोस ने कहा है कि नेताजी का सम्मान करने से पहले उनके आदर्शों को समझना होगा, उनके आदर्शों पर अमल करना होगा। लेकिन मौजूदा विभाजनकारी राजनीति देश के भीतर विभाजन पैदा कर रही है। नेताजी की झांकी के बिना गणतंत्र दिवस की परेड अधूरी है। वहीं तृणमूल के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने भी इसकी निंदा की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि केंद्र के फैसले ने नेताजी की लड़ाई का अनादर किया, ये शर्मनाक है। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल की झांकी शामिल करने के केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। ध्यान देने की बात यह है कि केंद्र ने 23 जनवरी यानी कि नेताजी की जयंती के दिन से ही गणतंत्र दिवस की समारोह की शुरुआत करने का फैसला किया है। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित बंगाल की झांकी को परेड से दूर रखना कई सवाल खड़े करता है। गौर करने वाली बात यह है कि 2020 में भी ऐसा ही हुआ था। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट कन्याश्री को उस साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली थी। उस परियोजना के टैब्लो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए थे, लेकिन गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में उसे शामिल करने का मौका नहीं दिया गया था।
और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, लीडर है बीजेपी के। सोमित घोष जी हमारे साथ है इस वक्त, जो कि लीडर है टीएमसी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सोमित जी, क्या वजह है और क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं कि पश्चिम बंगाल की झांकी को इस बार भी 26 जनवरी में होने वाली परेड में जगह नहीं मिली? क्या वजह हो सकता है? देखिए, पिछले साल हमने देखा था बंगाल में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर हमारी प्रधानमंत्री जी ने आए और उस प्रोग्राम हुआ था विक्टोरिया मेमोरियल में। पिछले साल पश्चिम बंगाल का चुनाव था, असेंबली इलेक्शन था। हम देखते थे कि प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, बीजेपी कई बड़े स्टेट की लीडर, नेशनल लीडर आते जाते थे, तो बंगाल की जनता उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद से आज तक उन लोगों के आना जाना बंद हो गया। तो जो बंगाल के लिए उनके दिल में जो नफरत है, जो बंगाली के लिए उनके दिल में जो नफरत है, ये तो साफ दिख रहा है। और इसी हो सकता है कि वजह है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये अगर कोई ऐसा वजह हो सकता था कि हाँ, वहाँ पर बंगाल की सरकार अपने खुद का कोई प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आजादी का अमृत महोत्सव जो इस बार का थीम था, और यह प्रोग्राम 23 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा था क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125 एनिवर्सरी है। इसी को याद में रखते हुए हमारी ये थीम था। और बंगाल एक ऐसी धरती भूमि है, मातृभूमि है, जो वंदे मातरम, जो आजादी की सबसे बड़ी स्लोगन था, नारा था वंदे मातरम, उस वंदे मातरम का धरती भूमि भी बंगाल है। मैं अभी जिस शहर में बैठा हूँ, इस शहर में बैठ के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये वंदे मातरम लिखा था। ये उनका जन्मभूमि है। तो ये बंगाल का इतिहास है। तो जो पश्चिम बंगाल की इस साल का जो टैब्लो था, उस टैब्लो में बंगाल की जो कल्चरल हिस्ट्री है, इंडिपेंडेंस में 1947 से बहुत साल पहले 1857 में जब यहाँ पर सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय से लेकर मैं इस पे फिर आती हूँ सर। एक बार खेमचंद शर्मा जी से एक बार ले लेते हैं इस पे रिएक्शन। खेमचंद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या जिस बात का जिक्र अभी सोमित जी कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल के लिए जो नफरत है केंद्र की, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और क्या गणतंत्र दिवस की परेड पर भी राजनीति हावी होती हुई दिखाई दे रही है? क्या यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की झांकी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है? नमस्कार जी। देखिए तृणमूल कांग्रेस और दीदी हर एक मुद्दे पे राजनीति करती है। हम सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस में जितने भी कमेटी एग्जामिन करती है और 2 राउंड का एग्जामिन होता है। वो कमेटी उसमें सजेशन देती है कि क्या चेंजेस होने चाहिए, किस तरीके के चेंजेस होने चाहिए। और ये जो झांकी है वो आपकी जो थीम है, मतलब गणतंत्र की जो थीम है, उसके साथ मैच कर रही है नहीं कर निर्णय लेती है। और इसमें स्टेट की जो झांकियां उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है उनकी झांकियों को भी रिजेक्ट किया जाता है। इस बार भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कई मिनिस्ट्रीज की झांकियां उनको रिजेक्ट किया गया है, और उसमें पश्चिम बंगाल और केरला भी है। दुर्भाग्य ये है कि जो सजेशन कमेटी ने दिए वो ये इम्प्लीमेंट नहीं करते, उनको ये मानते नहीं है, और फिर बाद में कहते हैं राजनीति करने के लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल की झांकी को हटा दिया गया। पश्चिम बंगाल से ये लोग नफरत करते हैं। हम पश्चिम बंगाल से कैसे नफरत कर सकते हैं? पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग है। पश्चिम बंगाल हमारे दिल में रहता है। पश्चिम बंगाल से मोदी जी हमेशा प्यार करते हैं। मोदी जी ना तो दीदी से नफरत करते हैं, ना पश्चिम बंगाल से नफरत करते हैं, लेकिन दीदी हमेशा से राजनीति करने की कोशिश करती है हर छोटी बड़ी चीजों में, जो बहुत ही दुखद है। अरे जो कमेटी ने सजेशन दिए थे, आप उनको मान जाते, उनको चेंजेस को कर लेते, और करने के बाद कमेटी को कोई दिक्कत नहीं होनी थी। और ये तो एक प्रोसेस है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री का एक कमेटी होता है, एक्सपर्ट की कमेटी होती है, दो राउंड का रिव्यू करती है, सभी का रिव्यू करती है जी। तो आपको क्या दिक्कत है? ठीक है सोमित जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या यहाँ पे भी हठ धर्मिता कहीं ना कहीं अपनाती हुई दिखाई दी है क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? जब एक थीम रखी जाती है, हर बार एक थीम रखी जाती है सर, इस बार अमृत महोत्सव थीम रखी गई, लेकिन उसके बावजूद आप 125वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस की मनाना चाहते थे, वो झलक दिखाना चाहते थे सर। जब एक थीम रखी जाती है और सभी स्टेट उसका पालन करते हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल क्यों नहीं? पश्चिम बंगाल के थीम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। आपको यह लगता है कि आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओर छोड़कर हो सकता था? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ।
कि भारत की जो आजादी मिला था 1947 में 15 अगस्त को मिडनाइट इंडिपेंडेंस हम कहते हैं, क्या आपको लगता है कि ये आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोड़कर हो सकता था? लेकिन अभी देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम देख रहे थे कुछ दिन पहले। नहीं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया गया है क्या केंद्र सरकार की तरफ से? कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि एक फिल्म स्टार वो कह रहे थे कि भारत की असली आजादी तो 2014 के बाद हुआ है। तो अगर उन लोगों को लगता है कि भारत की असली आजादी क्या है उन लोगों को पता है, लेकिन हम तो जानते हैं कि हमारी। नहीं, मैं इसका क्या मतलब निकालूं सर, मुझे बताइए, मैं इसका क्या मतलब निकालूं? क्या स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान की बात कर रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री? रिप्रेजेंटेटिव छोड़ दीजिए, मैं बस यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, क्या आपको लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोड़कर इस देश की आजादी को लेकर कोई भी प्रोग्राम हो सकता है? ये बस ये छोटा सा सवाल, कोई पॉलिटिकल व्यू से नहीं, एक देश की आजाद नागरिक होने की नाते मैं आपको पूछ रहा हूँ। ठीक है, खेमचंद जी जवाब दीजिए इसका, क्या वाकई स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है क्या ये? बिल्कुल नहीं है, और आप ये मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का ऐसे तो बहुत बड़ा योगदान था और उन्हीं की वजह से काफी हद तक हम लोग आजादी प्राप्त करने में कामयाब हुए। हम जितना नेताजी को मानते हैं उतना दीदी भी नहीं मानती हैं, दीदी सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए करती हैं। रही बात अब 70 इंडिपेंडेंट एक अलग थीम है, अगर पेपर मैथ्स का हो रहा है तो आप साइंस की बात कैसे कर सकते हो, आप हिस्ट्री की बात कैसे कर सकते हो? हाँ, हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, साइंस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पेपर मैथ्स का है। जब 75 कैसे बात कर सकते हैं आप? तो सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप उस थीम पे करिए जब सारी स्टेट पूरे देश की सभी स्टेट, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स भी है, नॉन बीजेपी की स्टेट्स है, वो जब इस बात को मान रही है तो आप जो नहीं, सुमित जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी है, प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखती है और ये कहती है कि हम बहुत जोड़ने का काम करो। ऐसे नहीं, ये कहती हैं एक चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, मैं आहत हूं, मैं दुखी हूं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या ये पहली मर्तबा हुआ है कि पश्चिम बंगाल की झांकी को रिजेक्ट कर दिया गया या फिर नहीं वहां पर शो किया जाएगा परेड में? पहली बात, एक सेकंड रुक जाइए, और दूसरी बात, इस बात को अभी जवाब दीजिए कि क्या सिर्फ पश्चिम बंगाल पर ही फोकस किया गया, उसी को रिजेक्ट किया गया, बाकी झांकियों को रिजेक्ट नहीं किया गया? सर, पिछली बार तो हिमाचल प्रदेश को भी रिजेक्ट कर दिया गया था, इस बार भी कई जगह ऐसी है, कई स्टेट ऐसी है जहां पर बीजेपी की सरकार है, रिजेक्ट कर दिया गया। मैं जवाब दूं इसका? जी, थैंक यू। 2016 एंड 2017 बैक टू बैक 2 ईयर जो यहाँ पर हमारी रैली हुआ था दिल्ली के राजपथ में, उसमें पश्चिम बंगाल का झांकी पहले नंबर पे था, फर्स्ट हुआ था, ठीक है। उस साल से बाद बंद हो गया है, और ये बात सिर्फ एक पश्चिम बंगाल सरकार की नहीं है, ये बात देश की हर नागरिक को है, देश हमारी पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता की है, और हर बंगाली की है, वो देश की कई जगह पे हो, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज नॉट इमोशन ऑफ ओनली सम पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ममता बनर्जी का खुद का इमोशन नहीं है, ये पूरी देश का इमोशन है। सिर्फ बंगाली की बात क्यों करते हैं आप? हम तो देश के हर नागरिक की बात करते हैं ना सर, देश की बात ही तो कर रहा हूँ। सिर्फ आप बंगाली की बात क्यों कर रहे हैं सर? मैं तो ऑफकोर्स आई आस्क्ड यू, पश्चिम बंगाल का थीम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर था। मैं आपको पूछा अभी कि क्या आपको लगता है कि आजादी का अमृत महोत्सव आप पालन कर रहे हो, और क्या नेताजी को भूलकर, नेताजी को छोड़कर आप देश की आजादी को सेलिब्रेट कर सकते हो? इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, और नॉट ओनली टीएमसी, नॉट ओनली ममता बनर्जी, मैं यही कह रहा था कि त्रिपुरा का, एक मेघालय का एक गवर्नर, प्रेजेंट बीजेपी लीडर तथागत रॉय, ही ऑल्सो ट्वीटेड अबाउट इट। कि क्या आजादी का अमृत महोत्सव सुभाष चंद्र बोस की झांकी के बिना मनाया जा सकता है क्या? अगर इतनी झांकियां निकल रही है, उसमें सुभाष चंद्र बोस की भी एक झांकी होंगी, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को उसमें दर्शाया गया है, तो क्या उसको जगह नहीं मिलनी चाहिए? आजादी का अमृत महोत्सव उनके बिना बनाया जा सकता है क्या? सेलिब्रेट किया जा सकता है क्या? देखिए, हमेशा से दीदी और तृणमूल कांग्रेस डिवीजन करने का काम करते हैं, जिद्दी दिखाने का काम करते हैं, कंफ्यूजन फैलाने का काम करते हैं। जब पूरे देश की एक थीम है
कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी क्या अचीवमेंट रही है, क्या हमने प्राप्त किया है, तो वो चीज दिखाएं। बंगाल ने 75 साल में क्या प्राप्त किया है वो दिखाएं। बंगाल लड़ाई को हम यदि ठीक रखते हैं तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जी को दिखाया जाए और वो हम मानेंगे कि सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं था। लेकिन जो थीम है आप उसके अनुसार काम क्यों नहीं करते? क्योंकि आप तो ये कहते हो कि भाई आज मैथ का पेपर रहने दो, हम तो साइंस का पेपर देना चाहते हैं, बस हमारा जो मन है वो करना चाहते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा ये पूरे देश का सेलिब्रेशन है, किसी राज्य का नहीं है, किसी संस्कृति का नहीं है। ठीक है शोमित जी, प्रेमचंद जी, ठीक है, एक एक करके बात रखिए। शोमित जी, आप लोगों पर ये आरोप लग रहे हैं कि हर बात में राजनीति करती है ममता बनर्जी, और जब बात अमृत महोत्सव की आ रही है उसमें भी राजनीति कर रही है। ये अभद्रता करते हैं, ये अभद्रता करते हैं। जवाब तो सुन लीजिए खेमचंद जी, ऐसे नहीं, ऐसे मत करिए प्लीज, ऐसे मत करिए। राजनीति है, हमेशा उसको आगे लाने की कोशिश करते हैं। एक एक करके रखिए सर बात अपनी, शालीनता के साथ बात रखिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके बात रखिए ना। शोमित जी को बोलने दीजिए, फिर मैं खेमचंद जी का रुख करती हूँ। शोमित जी, आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं, खेमचंद जी कह रहे हैं कि हर बात पे राजनीति करती है ममता बनर्जी, और जब गणतंत्र दिवस के परेड की बात आ रही है वहां पे भी अलग रास्ता अख्तियार करना, हर धर्मिता दिखाना, उस पे भी राजनीति करना, उसको भी फोकस करना, तमाम और भी झांकियां हैं जिसको रिजेक्ट किया गया है, लेकिन वहां से तो इस तरह के कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन बात जब पश्चिम बंगाल की हो जाती है तो उस पर राजनीति करने से बात नहीं आती ममता बनर्जी, इस तरह के आरोप लगा रहे खेमचंद जी, इस पर जवाब दे दीजिए। पहले मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ। अगर आप अंडमान सेलुलर जेल में जाएंगे जहां पर अंग्रेजों ने हमारी देश की जो वीर योद्धा था, हमारे जो फ्रीडम फाइटर था, उनको वहां पर काला पानी भेज देते थे। तो अगर अंडमान सेलुलर जेल पे आप जाएंगे तो वहां पर जो 543 जो वहां का प्रिजनर्स की नाम आपको देखने मिलेगा, उनमें से 342 बंगाली है। ठीक है, सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं, वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे नाम देखने को मिलेगा, जैसे मैं कह सकता हूँ कि बारिंद्रनाथ घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र कानूनागो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। जो टैब्लो जो आप कह रहे हैं कि आप आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हो, तो बंगाल का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश की आजादी में, मतलब सिर्फ बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिलाकर जब पूरी बंगाल था, और इसके साथ अभी का जो बांग्लादेश है, ये सबको मिलाकर बंगाल एक समय आजादी की सबसे बड़ी जंग यहाँ पर लड़ी किया है। गांधी जी ने खुद यहाँ पर आके बहुत बार मूवमेंट किया है। तो ये सब इतिहास अगर हम दिखाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे, कहाँ मुँह छुपाएंगे, क्योंकि आरएसएस का तो कोई है नहीं, कुछ है नहीं, आजादी के इतिहास में कुछ है नहीं इन लोगों का। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई भी नाम, जितने भी नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इनमें से कोई टीएमसी का सपोर्टर नहीं था। टीएमसी तो 1998 पे हुआ है और देश आजादी हुआ है 1947 में। तो आप मुझे ये समझा दीजिए, जो यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, हेमचंद्र कानूनागो, अरविंदो घोष, इन लोगों को लेकर पूछ लेते हैं खेमचंद जी। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, चुनाव अगर अगले साल होते तो क्या पश्चिम बंगाल की झांकी को महत्वता नहीं दी जाती? पहला सवाल। और क्या चुनावों के वक्त ये स्वतंत्रता सेनानी याद आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में? वहां पर माल्यार्पण करने के लिए जाया जाता है, श्रद्धांजलि देने के लिए जाया जाता है, फूल चढ़ाने के लिए जाया जाता है, लेकिन जब बात झांकियों में उनको महत्व देने की आती है तो फिर क्यों नकार दिया जाता है सर? बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी हमारे दिल में बसते हैं, हम दिखावे के लिए नहीं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, दीदी से ज्यादा मान सम्मान करते हैं। आप ये कहते हैं कि कोई भी बीजेपी से रिलेटेड नहीं था, अरे क्या तृणमूल से रिलेटेड थे? महापुरुष सबके होते हैं,
उनको मत बांटो। यही तो मैं बताया आपको। कांग्रेस के आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ममता दी, चुप रहो, ये दिखाता है आपकी भद्रता, यही तो दिखाता है आप पूरे देश का एक टीम और आप वो करना नहीं चाहते। राजनीति को चमकाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को आप मोहरा बना रहे हो, जी को मोहरा बनाना चाहते हो। अरे मोदी सरकार ने दिया है उतना ना अपनी गंदी पॉलिटिक्स में मत लीजिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति चल रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी का चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन ममता बनर्जी ने केंद्र को पत्र लिखकर एक बार फिर से इस पर विचार करने के लिए कहा है। साथ ही साथ जाहिर तौर पे महापुरुषों को कहीं ना कहीं राजनीति में नहीं लाना चाहिए, उन्हें बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।